चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। लेकिन गजेंद्र की मौत का प्रोफेसर की डायरी से क्या लेना देना? आई डोंट सी अ कनेक्शन एट ऑल। कनेक्शन है सानिया, बहुत गहरा कनेक्शन। लाइक? तुम भी डायरी लिखती हो ना? हाँ। एंड आई गेस रोज लिखती हो? एवरी सिंगल डे। मैं एक भी एंट्री मिस नहीं करती। दैट्स इट। जिन लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है वो एक दिन भी डायरी लिखे बगैर रह नहीं सकते। आई नो दैट, लेकिन तुम ये देखो, हर रोज प्रोफेसर महेंद्र ने कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन 15 मार्च के बाद कुछ नहीं। पंद्रह मार्च यानी जिस दिन गजेंद्र की मौत हुई थी। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जिसे हम प्रोफेसर महेंद्र समझ रहे हैं वो महेंद्र नहीं, दरअसल कोई और है। कोई और है? हाँ सानिया, मीठी मीठी बातें करने वाला ये प्रोफेसर महेंद्र नहीं बल्कि खुद गजेंद्र है। What? गजेंद्र? तुमने ये बात सविता को बताई? अभी नहीं। क्यों? क्योंकि सविता प्रोफेसर महेंद्र को अपना पिता समझती है, उनसे बरसों के बाद मिली है। इससे पहले कि मैं ये बात उनको बताऊं, मैं पूरा पक्का करना चाहता हूं, क्योंकि बिना सबूत के मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, सविता भी नहीं। एक बार मेरा शक यकीन में बदल जाने दो सानिया, उसके बाद सविता से ही बात कर लेंगे। सानिया, अब हमारा यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा जल्दी। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार। मेहंदी थोड़ा जल्दी जल्दी लगा ना, क्या धीरे धीरे लगा रही है? क्यों, तेरा दूल्हा आने वाला है? नमस्ते देव भाई। नमस्ते बबली जी, कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ, आइए।
ये देव भाई हैं। नमस्ते। ये राजपुरा एक खास काम से आए हैं और हम सब बबली जी, सब आप ही बता देंगी तो फिर मैं क्या करूंगा? मेरा नाम देव है। मैं जानता हूं कि आप लोग अपनी मेहंदी प्रतियोगिता में बहुत व्यस्त हैं, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। फिर सरपंच जी से मिलने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि राजपुरा की तरक्की में यहाँ की औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। भाई यूं तो आप सबने अपने गांव वालों की, अपने घर वालों की बहुत मदद की है, बस एक और मदद चाहिए आपसे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे भाई जानना पहचान और मदद मांगने आ गए, और अब सवाल ये उठता है कि वो मदद आखिर है क्या, और ये बताएंगी आपकी अपनी चहेती, मददगार, समझदार कौन? कमला बहन जी। बिल्कुल सही जवाब। कमला जी, रूपन बाबू हम लोग चलते हैं। चलिए। बहन जी, ये देव बाबू कौन सी मदद के बारे में बात कर रहे थे? देव जी चाहते हैं कि हमारे गांव की सभी किशोरियां और महिलाएं पूरी तरह से जागरूक हो। किस जागरूकता की बात कर रही हो बहन जी? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सब मुझे बताइए कि इलाज भला या बचाव? बचाओ। सावधानी बेहतर या बाद में पछताना? सावधानी बेहतर है बहन जी, बाद में पछताने से क्या फायदा? बिल्कुल ठीक। और बचाव और सावधानी के लिए जरूरी है जानकारी। जानकारी अपने शरीर को पहचानने और उसे सुरक्षित रखने की। शरीर की सुरक्षा? हाँ, शरीर की सुरक्षा HIV और एड्स से। लेकिन इसके लिए जरूरी है इसके बारे में बात करना, बिना झिझक एक दूसरे से सलाह मशवरा करना। कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? हम भला इस बारे में किसी से क्या बात करेंगी? और क्या, हमारे रीति रिवाज भला हमें ऐसी बातें करना नहीं सिखाते? बहन जी, हम लोग तो अपने माँ बाप से ऐसी बातें करने की सोच भी नहीं सकते, इसलिए बस अपनी सहेलियों से ही। पर जब तुम्हें ही पूरी जानकारी नहीं होगी तो भला तुम्हारी सहेलियां तुम्हें क्या सलाह देंगी? बहन जी, अभी उम्र नहीं है इनकी ये सब बातें सीखने की। यही तो उम्र होती है जब अक्सर किशोर किशोरियां नादानी कर बैठते हैं, जिसका परिणाम उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। चलो मान लिया कि इन सब लड़कियों के लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है, पर हमें ये सब बातें क्यों बताई जा रही हैं? सरला, क्योंकि सही और पूरी जानकारी से ये अपने शरीर की सुरक्षा से जुड़े हुए फैसले सही ढंग से ले पाएंगी। और आप सबको भी ये बात समझनी चाहिए कि कॉन्डम HIV और एड्स जैसे खतरों को काफी हद तक कम कर सकता है। पर बहन जी, कॉन्डम तो सिर्फ परिवार नियोजन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। नहीं सरोज, कॉन्डम के दो और फायदे हैं। एक, परिवार नियोजन के साथ साथ ये हमारी HIV से भी सुरक्षा करता है, और दूसरा, यौन जनित रोगों से भी हमें बचाता है। यही जानकारी तो हमको। हाय हाय, सत्यानाश जाए ऐसी जानकारी का। अरे कुछ लाज शर्म है? यही सिखाना रह गया था गांव की भोली भाली लड़कियों को। जिन बातों को हम सात पर्दों में नहीं कह सकते, उन्हें तुम खुल्लम खुल्ला कह रही हो। अरे कुछ गलत कह रही हूँ मैं? हाँ हाँ, सही कह रही है भाभी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ठीक कह रही है कमला बहन जी। हाँ, सही कह रही है कमला बहन जी। हाँ, सही कह रही है कमला बहन जी। क्या हुआ कमला जी? कमला जी, ये कौन है? गांव की औरतों के बीच में इसका क्या काम? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? ये मेरा घर है, तबेला नहीं।
अरे गांव की इज्जत उछल रही है गजानन बाबू, और सबके सब मिलके तमाशा देख रहे हैं, तमाशा। जरूर इसी का किया धरा होगा ये। नहीं, ये सच नहीं है। देव जी तो अजी कहा के देव जी, निकालो इसे कल से बाहर। हाँ हाँ निकालो इसे अभी इसी वक्त। देखिए, मैं अभी इस वक्त यहां से जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, इसका फैसला अगर पंचायत करे तो बेहतर होगा। क्यों गजानन जी? सान्या, भैया भाभी से कहना मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, और ये कुछ बुक्स है नव्या के लिए, और अपना ध्यान रखना। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सावी। मैं आप सबको बहुत मिस करूंगी सरपंच जी। हमें भी तुम्हारी बहुत याद आएगी सान्या। बेटे कुछ दिन के लिए और रुक जाते, और अभी तक तो हम लोग तुम्हारी कुछ सेवा भी नहीं कर पाए हैं। जी नहीं, वो बस। ठीक तो कह रहे हैं प्रोफेसर साहब, रुक जाइए ना कुछ दिन और। मैं डेफिनेटली रुक जाती अभी, लेकिन मैंने आज ही देखा कि मेरा वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, और अगर 2-3 दिन में रिन्यू नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो लो भाई, एक ने तो अपनी दिक्कत बता दी, लेकिन रिपोर्टर बाबूजी ऐसे क्यों जा रहे? उनको ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा कि उन्होंने भी अपना बोरिया बिस्तर बांध दिया? कहीं ऐसा तो नहीं जहां जाए चांदनी वहां जाए चांद? चिंता मत कीजिए, एक बार ये काम के बादल छट जाएं, उसके बाद ये चांद भी वापस लौट आएगा। अमावस की रात भी तो खत्म करनी है।